नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। बच्चों, आज हम बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के बारे में। इसका विज्ञापन कब आएगा, कब इसकी एग्ज़ाम होगा और क्या क्या इसकी योग्यताएं रहती हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन है, सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर बच्चों आप पुलिस भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं, पुलिस परीक्षा की, तो हमने अपने चैनल पे एक बैच लॉन्च किया है जिसकी फ़ीस मात्र 99 रुपये रखी गई है। 99 रुपये में आपको बहुत कुछ मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे एक वीडियो मिलेगी, उस पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप देखिएगा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, अगर आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करना चाहते हैं तब भी आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस कांस्टेबल की क्वालिफिकेशन 12th ही रहती है और दोनों ही परीक्षा यूके ट्रिपल ही कराएगा, तो दोनों का पैटर्न सेम है। तो आप अगर फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करना चाहते हैं तब भी इस बैच को ले सकते हैं। बाकी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िएगा, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिएगा, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, जो आयोग का कैलेंडर है, आयोग के कैलेंडर के अनुसार वन आरक्षी यानी कि फॉरेस्ट गार्ड में कुल 600 पदों पर विज्ञापन जारी होना है, जिसकी परीक्षा आपकी 3 अगस्त 2025 में प्रस्तावित है। मतलब अगर ये प्रस्तावित है तो यूके ट्रिपल एस सी का मतलब पैटर्न रहा है, वो जिस डेट को प्रस्तावित करता है उसी को परीक्षा कराता है। तो आप मान के चलिएगा 3 अगस्त को इसकी परीक्षा होनी है। और इसका जो विज्ञापन आएगा बच्चों, यूके ट्रिपल एस एक पैटर्न फॉलो करता है। लगभग एग्ज़ाम परीक्षा से 4 माह पहले विज्ञापन जारी करता है। तो अनुमान ये है कि मई माह में इसका विज्ञापन आ सकता है। वैकेंसी है, मई माह में जारी हो जाएगी। कुल 600 पद है, कुछ पद और बढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर में आया था तो लगभग 800-900 पदों तक इनकी संख्या हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें एज बढ़ाने के लिए भी कुछ बच्चों ने आवाज़ उठाई है, तो इसमें उम्र भी बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो आप इसकी तैयारी करिएगा, हमारे साथ जुड़िएगा। इस पे हम अपने चैनल पे लगातार क्लासेस वगैरह भी देंगे। उसके बाद अब हम बात करते हैं जो मेन क्या क्या इसमें मांगा गया है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो जो देखिएगा, अगर हम बात करें फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में, सबसे पहले जो आयु की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों इसमें आयु सीमा जो होती है वो जनरल कैटेगरी के लिए 18 वर्ष से 28 वर्ष तक होती है। मतलब अगर आपकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए, तब आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप 28 से ज़्यादा के तब भी आप नहीं भरेंगे, और 18 से कम है तब भी आपका फॉर्म नहीं भरा जा सकता है। लेकिन जो बच्चों एक तरीके से ओबीसी और आपके एससी और एसटी वर्ग के जो कैंडिडेट होते हैं, उनको इसमें उम्र सीमा में छूट दी गई है। उसके बाद शैक्षिक अर्हता की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो शैक्षिक अर्हता इसकी इंटरमीडिएट रखी गई है। अगर आपने 12th कर रखा है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मात्र आपका 12th पास होना चाहिए। आपके कितने भी उसमें परसेंटेज हो, उससे कुछ मैटर नहीं है, सिर्फ आप 12वीं पास होने चाहिए। एक बड़ा सवाल उठ के आता है बच्चों के मन में, वो मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमने 12वीं और 10वां उत्तराखंड बाहर से गया है, तो क्या आप फॉर्म भर सकते हैं? तो देखिएगा, उत्तराखंड में फॉर्म भरने के लिए आपके पास 3 चीज़ें होना चाहिए। या तो आपका 10th और 12th उत्तराखंड बोर्ड से हो, मतलब आप किसी भी राज्य के हैं और आपने 10वीं और 12वीं उत्तराखंड से पास किए, तो आपका फॉर्म भरा जा सकता है। या बच्चों आप उत्तराखंड के स्थायी मूल निवासी होने चाहिए। बाकी आपने पढ़ाई कहीं भी की हो लेकिन आपके पास उत्तराखंड का स्थायी है, तो आपका फॉर्म भरा जाएगा। या बच्चों अगर हम बात करें, आपका रोजगार पंजीकरण कार्यालय में नाम है, तब भी आपका फॉर्म भरा जा सकता है। तो ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे, देखिएगा ये हमने अभी बात की उम्र सीमा, शैक्षिक अर्हता। उसके बाद हम बात करेंगे शारीरिक मापदंड के बारे में। तो बच्चों फॉरेस्ट गार्ड में अगर आपको भर्ती होना है तो आपकी जो ऊंचाई होनी चाहिए, मतलब हाइट, तो पुरुषों की 163 और महिलाओं की 150 सेंटीमीटर उम्र चाहिए। उसके बाद जो पुरुष वर्ग के व्यक्ति होते हैं कैंडिडेट, उनको सीने में 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। आपका सीना कितना भी है, मान लो आपका सीना 95 है, 100 है, 80 है, 75 है, तो 5 का आपका फुलाव होना चाहिए
बाकी न्यूनतम सीने की कोई माप नहीं रखी गई है, फुल आप 5 का मांगते हैं बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद हम बात करें बच्चों, जो आपके एक तरीके से पर्वतीय मूल के कैंडिडेट होते हैं, अगर वो हिल सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो उनको एक तरीके से आयु नहीं, आपकी जो ऊंचाई होती है उसमें छूट दी गई। जैसे पुरुषों को 152 सेंटीमीटर और महिलाओं की 145 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए, जो हिल सर्टिफिकेट जिनका बना हुआ हो। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करते हैं, इसके बाद इसमें जो मेडिकल में मेन चीज़ रहती है उसका आपका जो सामान्य दृष्टि है और 4 डायोप्टर से अधिक दोष ना हो उसमें, तो आप अपना जो आपका चश्मा वगैरह उसको आप चेक करा लें अगर कुछ भी आपका इस तरीके से आई साइड वीक है तो। उसके बाद देखिएगा हम बात करें शारीरिक दक्षता के बारे में, तो इसमें आपका जो पुरुषों को दौड़ करनी है वो 25 किलोमीटर करनी है और अधिकतम 4 घंटा दिया गया है, और जो महिलाओं की दौड़ है वो 14 किलोमीटर, इसके लिए भी अधिकतम 4 घंटा दिया है। तो ये फिजिकल में इतनी चीज़ें हैं, आपकी हाइट है, चेस्ट है और रनिंग है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, फॉरेस्ट गार्ड में पहले पेपर होता है, उसके बाद ये सारी प्रक्रिया होंगी। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम देना है, उसके बाद आपकी अन्य प्रक्रिया होंगी, हाइट, चेस्ट और आपकी जो रनिंग है। तो ये चीज़ आप अपने मन में बैठाएं, पहले आपको तैयारी करनी है पेपर की। उसके बाद देखिएगा जो लिखित परीक्षा होती है फॉरेस्ट गार्ड की, उसमें आपका टोटल जो पेपर होता है बच्चों वो 40 नंबर का होता है। लिखित परीक्षा बच्चों कुछ भी बच्चे समझ लेते हैं कि हमको यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही आपकी परीक्षा होती है। इसको लिखित परीक्षा, रिटन एग्जाम बोला जाता है। तो 100 नंबर की परीक्षा में आपका 40 नंबर का बच्चों आएगा उत्तराखंड जी के, 30 नंबर का आपका आएगा सामान्य अध्ययन जो जी के जीएस होता है, 20 नंबर की हिंदी आती है और 10 नंबर की आती है रीजनिंग। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें 100 नंबर के पेपर में आपको ओबीसी और जनरल कैंडिडेट को न्यूनतम 45%, एससी और एसटी को न्यूनतम 35% अंक लाने अनिवार्य होते हैं। और इसमें माइनस मार्किंग 1/4 की रहती है, मतलब अगर आपने 4 प्रश्न गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर माइनस में कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें जो और मेन चीज़ें हैं उसको मैं बता देता हूँ आपको। आयु की जो गणना की जाएगी, तो आयु की गणना जो की जाएगी वो 1 जुलाई 2025 से की जाएगी, ये आपको याद रखना है। 1 जुलाई 2025 से आयु गणना की जाएगी, मतलब 1 जुलाई 2025 को आपकी उम्र 18 वर्ष हो जाए चाहिए न्यूनतम, और अधिकतम 28 होनी चाहिए 1 जुलाई 2025 को। उसके बाद ये जो बच्चों फॉर्म आते हैं ये आपके यूके ट्रिपल एस सी जो साइट है इस पे ये फॉर्म आते हैं, जिस पे आपका पुलिस के फॉर्म और आपके जो पुलिस के फॉर्म वगैरह आए हुए हैं, क्लर्क, स्टेनो वगैरह, पटवारी, ये सब इसके यूके ट्रिपल एस सी पर ही फॉर्म आते हैं। इस पे जाके जब भी आप वैकेंसी आएगी तो इसको आप भर सकते हैं। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको एक एक चीज़ की जानकारी देते रहेंगे। तो आज की वीडियो थी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती संबंधित। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप इस फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे जो ग्रुप मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में उससे जुड़ सकते हैं, उसमें आपका फ़ायदा ही होगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।